विधानसभा चुनाव 2024 का जनादेश आ चुका है। चुनावी महासंग्राम में किसी ने जीत का स्वाद चखा तो किसी ने हार को स्वीकार किया। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जनशक्ति दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सूरज महतो ने भी जनता के फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया। रविवार 24 नवंबर को आयोजित एक भावुक प्रेस वार्ता में उन्होंने न केवल बाघमारा की जनता का धन्यवाद किया, बल्कि अपने समर्पण और संघर्ष का संदेश भी दिया। प्रेस वार्ता में सूरज महतो ने कहा, जनता ने मेरे प्रति जो निर्णय लिया है उसे मैं फल के रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यही फल भविष्य में एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा। उन्होंने अपनी हार को हार न मानते हुए इसे एक मार्गदर्शक अनुभव के रूप में स्वीकार किया। श्री महतो ने अपने संबोधन में कहा, हम न थकेंगे, न रुकेंगे और न टूटेंगे, बल्कि लोहे की तरह मजबूत होकर जनता के बीच आएंगे। उन्होंने बाघमारा की जनता के प्रति अपने जीवन का हर पल समर्पित करने का वादा किया। मेरे शरीर का हर एक कतरा बाघमारा की जनता के लिए समर्पित है और मैं अपनी अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहूंगा, उन्होंने भावुकता के साथ कहा। अपने 25 साल के राजनीतिक करियर को याद करते हुए श्री महतो ने कहा कि उन्होंने हमेशा उन परिवारों और व्यक्तियों के साथ खड़े रहने का प्रयास किया जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा। उन्होंने उन गरीब परिवारों की मदद की जिनके पास सिर पर छत नहीं थी, उन लोगों का साथ दिया जो पानी, बिजली और नाली जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, हमने माता बहनों की रक्षा के लिए कदम उठाए, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। हमने उन किसानों और मजदूरों के लिए आवाज उठाई जिनकी जमीन छीनी गई या जिनके वेतन छीन लिए गए। श्री महतो ने कहा, चुनाव परिणाम ने मुझे आईना दिखाया है। जनता को भाई, भतीजा या बेटा नहीं चाहिए, बल्कि एक मजबूत नेता चाहिए। उन्होंने इसे एक सीख के रूप में लिया और कहा कि वह अपनी कमजोरियों को समझते हुए और मजबूत बनकर जनता के बीच लौटेंगे। सूरज महतो ने अपनी 2 वर्षों की पदयात्रा सह जनसंपर्क अभियान के दौरान मिले सहयोग को याद करते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं और बाघमारा की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, हमने 47 पंचायतों और 8 वार्डों के 65,000 परिवारों तक पहुंचने का काम किया। हमारे सहयोगियों ने भूख, प्यास, धूप, छांव और बरसात में भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। उन्होंने जनता के फैसले को नकारात्मक रूप में लेने के बजाय इसे एक मार्गदर्शक माना। हमें जो आशीर्वाद, प्यार और सम्मान मिला उसे हम हार नहीं मानते। ये हमें और मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री महतो ने कहा कि वह जनता के बीच भाई, भतीजा और बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक सशक्त और जनसमर्पित नेता के रूप में वापस आएंगे। उन्होंने बाघमारा की जनता से यह वादा किया कि उनकी समस्याओं को सुलझाने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने में वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रेस वार्ता न केवल सूरज महतो की हार के प्रति उनकी स्वीकार्यता का प्रतीक थी, बल्कि उनके अधिक संकल्प, संघर्ष और जनता के प्रति उनके समर्पण का एक शानदार उदाहरण भी थी। उनकी बातें ये दर्शाती हैं कि असली नेता वही है जो हार में भी जनता की भलाई के लिए काम करने का साहस रखता है। वहीं जनशक्ति दल के सुप्रीमो और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के संघर्षशील नेता श्री सूरज महतो ने रविवार 24 नवंबर को एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी से अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होने की घोषणा करते हुए झारखंड प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिखित रूप से सौंप दिया। इसी के साथ श्री महतो ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए जनशक्ति दल को भी निरस्त करने का ऐलान किया। को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय झारखंड, जय जौहार। मैं आज आप लोगों को बुलाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग के साथ अभी बहुत बड़ा महापर्व जो पार हुआ और अभी कुछ दिन बाकी है जो इनका पूरी तरह से इसको जो झारखंड में अपना सरकार बनेगा तभी समापन होगा। तो ये जो महापर्व का जो त्यौहार था, इसमें जिस प्रकार से विगत बाघमारा विधानसभा में चुनावी इस दौर में लगातार सूरज महतो और सूरज महतो के सहयोगी जनशक्ति दल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी, इसके साथ साथ जो हम लोग समाजवादी पार्टी से जो हमने पूरे समर्पण भावना से हम लोग एक साथ समर्पित होकर पार्टी में शामिल हुए और कुछ गिने चुने पार्टी के वैसे कार्यकर्ता जो हम लोग को ढूंढने के बाद मिला, उन सबों को, और लगातार 2 साल बाघमारा विधानसभा में पदयात्रा के माध्यम से हम लोग 47 पंचायत, 8 वार्ड, 65,000 लगभग परिवार से जो हम लोग पदयात्रा के माध्यम से लगातार डेली कई किलोमीटर 10 से 15-20 किलोमीटर तक
पथ यात्रा करके लोगों से जुड़ने का काम किया। और इस संघर्ष में जो आज मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, मेरे सहयोगी जो इस पथ यात्रा में अपना खून पसीना बहा के भूखा प्यासा, धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, एक-एक घर जाके हम लोगों ने उनसे बात करने का काम किया, उनका भाई, बेटा, भतीजा, उनके घर का सदस्य बनने का काम किया। इन सभी इस रणनीति में, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी भाई, बाघमारा के जनता, बाघमारा के देवरूपी जनता, बाघमारा के 25-65 हजार परिवार और वैसे लोग जो कि हम लोगों को स्नेह दिया, प्यार दिया, उन सबों को मैं आज इस पत्रकार पीसी के माध्यम से मैं उन सबों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं और देता हूं कि उन लोगों ने जो प्यार और जो विश्वास हम लोग के ऊपर जताया। आज एक मेरे जैसे मित्र भाई ने बोला कि नोटा से भी कम वोट आया, तो वो उनके नज़र में नोटा से कम वोट आया, लेकिन मेरे नज़र में जनता का अपार विश्वास और अपार समर्थन आया है और हम उसका माने तहे दिल से स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसको हम सकुशल अपनाते हुए एक जनता का दिया हुआ, जनता का एक मार्गदर्शन दिया हुआ एक फलित हम फल समझते हैं और उस फल को हम ग्रहण करते हैं और वो फल आने वाला समय में अंकुरित होकर एक बड़ा वृक्ष का रूप लेगा। और जनता जिस रूप में अब हमको देखना चाहती है, अब 5 साल के अंदर में हम उस रूप में जनता के बीच में आएंगे और जनता जो आज मान लीजिए हजारों के संख्या में जिन्होंने अपना बेटी को आशीर्वाद देने का हमको सौभाग्य प्राप्त करवाया, वैसे हजारों हजार परिवार जिनके सुख दुख में हमको अपने साथ खड़ा रहने का आशीर्वाद प्राप्त करवाया, वैसे हजारों नौजुवक युवा जो अपने तकलीफ, अपने दर्द और अपने आप से हमको रूबरू करवाया, वैसे हजारों परिवार जिनके घर में आज छत नहीं है, छप्पर नहीं है, जो आज प्लास्टिक टांग के रहता है, वैसे सैकड़ों गांव जहां पर आज भी रोड, नली, रास्ता नहीं है, वैसे सैकड़ों गांव जहां आज भी नली, पानी और तरह तरह के समस्या से घेरा हुआ है, वैसे सैकड़ों माताओं जिनका मान सम्मान के साथ खेला गया, वैसे सैकड़ों रैयत जिनका जमीन छीना गया, वैसे सैकड़ों कर्मचारी जिनका वेतन तक छीन लिया गया, वैसे सैकड़ों तमाम बाघमारा के नौजवान, युवा, अभिभावक, माता, बहन और तमाम देवरूपी जनता जिन्होंने अपने उस समय को मेरे साथ बिताने का काम किया और हमको वो मौका प्रदान किया कि हमने उसके साथ वो पल बिताया और उसके साथ उस समस्या में उसके साथ मैंने खड़ा रहने का काम किया। उनका अपार आशीर्वाद और उनका अपार प्यार और उनका इस तरह से हमको मार्ग दिखाने का जो हमको काम मिला, हमको जो मार्ग दिखाया गया, इनके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के पुनः निवेदन के रूप में उनके चरणों को स्पर्श करते हुए बाघमारा के देवरूपी जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से अपना बेटा, भाई और भतीजा रूपी सूरज मातो को ये आईना दिखाने का काम किया कि मेरे घर में सदस्य हैं, आपको सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, आप एक नेता बनिए, एक ऐसा मजबूत नेता बनिए, एक ऐसा लोहा नेता बनिए जिस नेता को आज हम लोगों ने विगत 25 साल से यहाँ साथ दिया है और फिर उसको हम उसी तरह से स्टेब्लिश करके उसको आशीर्वाद देके वहाँ स्थापित कर रहे हैं जनता का सेवा करने के लिए। आप भी उस तरह से मजबूत नेता बन के आइए और हम लोग के बीच में, हम लोग के संदर्भ में आइए, हम लोग आपको आशीर्वाद देंगे और आपको भी काम देंगे। ऐसे देवरूपी जनता को हम फिर से पुनः प्रणाम करते हैं और उनके इस तरह का रास्ता और मार्गदर्शन को हम स्वीकार करते हैं और उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि अब आपका भाई, बेटा, भतीजा सूरज मातो अब आपके बीच में एक नेता के रूप में एस्टेब्लिश होगा और एक नेता बन के आप लोग के बीच में हमेशा तत्पर रहेगा, आपका सेवा करेगा और जीवन जब तक बचा रहेगा बाघमारा के लिए देगा। जीवन का एक एक खून, कतरे का एक एक खून बाघमारा के लिए समर्पित है और हमेशा रहेगा। और बाघमारा के जनता के बीच में सूरज मातो पहले से भी ज्यादा ताकत से, पहले से भी ज्यादा होशो हवास से और पहले से ज्यादा तेजी से उभर के आएगा और जनता का सेवा में तत्पर रहेगा, न रुकेगा, न थकेगा, न बैठेगा, न टूटेगा, हमेशा जनता के साथ खड़ा था, जनता के बीच में खड़ा रहेगा और जनता के हित में बात करेगा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और जनता के लिए हमेशा मरेगा और मिटेगा। बाघमारा का जनता कैसा नेता चाहता है?
बिल्कुल बाघमारा का जनता एक मजबूत नेता चाहता है कि जो लोहे की तरह मजबूत हो, जिसके बातों पे अपना एक वजूद हो, जो जनता को उसको रास्ता दिखा सके। जो जनता जिस प्रकार से चाहता है उस नेता से उम्मीद चाहता है। जिस प्रकार से जनता 20-25 साल से एक ही आदमी को जिस प्रकार से आशीर्वाद दे के आज